पत्थर की पूजा करने से भगवान नहीं मिलता है। आज वर्तमान में वो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में जब धरती पर मौजूद हैं, तो फिर पत्थरों की पूजा करने से हमें क्या फायदा है, आप बताओ। तो आप अपने सदग्रंथों में देखो कि जो आपके धर्मगुरु आपको ज्ञान बता रहे हैं, वो ज्ञान आपके सदग्रंथों में कहीं लिखा भी है या नहीं। मूर्ति पूजा के लिए कहीं लिखा है, व्रत करने के लिए कहीं लिखा है, बलि देने के लिए कहीं लिखा है। तो ये सारी चीजें मना की गई हैं सदग्रंथों में। लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म के भाई बहन हैं, वो सारे लोग परंपरा के नाम पर इसको कहते हैं, और ये सब रूढ़िवादी परंपरा है, इनका भक्ति मार्ग से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात भाई साहब ने बोली है कि हमारे पूर्वज ये करते थे तो हम कहते आ रहे हैं। तो आपके पूर्वज जो करते थे वो आप नहीं करते आ रहे हो। आपके पूर्वज जींस नहीं पहनते थे, वो पंचा पहनते थे, आप जींस पहन रहे हो। आपके पूर्वज चश्मा नहीं लगाते थे, आप चश्मा लगा रहे हो। आपके पूर्वज मोटरसाइकिल से नहीं जाते थे, वो पैदल जाते थे, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो। आपके पूर्वज क्या कहते थे कि मांस नहीं खाते थे, आप मांस खा रहे हो। वो शराब नहीं पीते थे, आप शराब पी रहे हो। तो आप भी अपने पूर्वजों के हिसाब से आप नहीं चल रहे हो। तो ये दावा भी मत करें कि आप अपने पूर्वजों के हिसाब से चल रहे हैं। साथियों नमस्कार, आज हम मौजूद हैं बैतूल में और यहाँ पर देखिए हमारे साथ जो है कितने भाई जुड़ चुके हैं। ये एक आध्यात्मिक डिबेट करना चाहते हैं, तो आप इस डिबेट को पूरा जरूर सुने। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं है, और इस साइड संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। तो इन दोनों पक्षों में एक जबरदस्त बहस होने वाली है, तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो सबसे पहले हम इन लोगों से शुरुआत करते हैं कि आखिर इन लोगों का संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में क्या कहना है। तो सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। अच्छा, क्या कहना चाहोगे सर आप? सर मैं ये कहना चाहूँगा, जो संत रामपाल जी हैं और उनके जो अनुयायी हैं, वो ना तो कोई मंदिरों में जाते हैं, ना तो कोई पूजा पाठ करते हैं, ना ही देवी देवताओं को मानते हैं। और जी तो देखिए सर, इनका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वो ना तो किसी मंदिर में जाते हैं, ना किसी देवी देवता को मानते हैं। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज क्या करना चाहते हैं? क्या सभी को नास्तिक बना देना चाहते हैं? इस विषय में बताइए, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं भाई साहब से ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब को वो पता है जो समाज में संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भ्रांतियां फैली हुई हैं। अभी ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से परिचित नहीं है, ना इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन रखा है। अगर इनने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन रखा होता तो आज ये बात नहीं कहते कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। आज केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो वास्तव में हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं की सही सद्भक्ति बताते हैं, सही मंत्र बताते हैं। बाकी जितने भी समाज में जो लोग भक्ति कर रहे हैं, वो सारे के सारे शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण कर रहे हैं, जिसको करने से हमें कोई लाभ नहीं होता है। रही बात दूसरी के, ये बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य होते हैं वो मंदिर में नहीं जाते हैं। तो ये बात तो सही है कि मंदिर में नहीं जाते हैं। अगर जाते हैं तो सिर्फ हम लोग सैर सपाटे के उद्देश्य से जाते हैं, घूमने के उद्देश्य से जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं। लेकिन सर इनका कहना है कि ये तो पूजा करने के उद्देश्य से जाते हैं, आप लोग घूमने तो फिर क्यों जाते हैं वहाँ पे? घूमने के उद्देश्य से जाते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और तासे तो चकिया भली पीस खाए संसार। पत्थर की पूजा करने से भगवान नहीं मिलता है। आज वर्तमान में वो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में जब धरती पर मौजूद हैं, तो फिर पत्थरों की पूजा करने से हमें क्या फायदा है, आप बताओ। और दूसरी बात के जो वेदों में लिखा है क्या किस तरह की पूजा नहीं करनी चाहिए? हाँ, हमारे पवित्र सदग्रंथों में जैसे श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, उसमें मूर्ति पूजा का पूरी तरीके से खंडन किया है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। वेदों में भी मूर्ति पूजा का खंडन किया है। हमारी श्रीमद् भगवत गीता में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मूर्ति पूजा करें। जो ये मूर्ति पूजा चल रही है, ये हमारे देश में जितने भी ये धर्मगुरु हैं, ये सारे के सारे अपनी तरफ से जो मनमाना आचरण है उसको समाज पर जबरदस्ती थोपने का काम कर रहे हैं। और उन धर्म गुरुओं पर इन जैसे युवा आंखें मूंद करके विश्वास कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। और वो शास्त्र विधि को त्याग करके जो मनमाना आचरण है उसको करने से ना इनके पूर्वजों को लाभ हुआ और ना इन्हें कोई लाभ हो रहा है। वो भक्ति व्यर्थ है। तो देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज इस तरह की जो भक्ति साधना है जो आप बोल रहे हैं कि छुड़वाते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज नहीं छुड़वा रहे हैं, बल्कि वेदों में उसकी मना की गई है, ऐसा इनका कहना है। बताइए अब आप क्या कहना चाहेंगे? अब सर, जैसा कि हमारे पूर्वज हैं वो पहले से ही इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति करते हुए आ रहे हैं। अब हम भी उन्हीं के बीच पले बड़े हैं, तो हम भी उन्हीं की देखा सीखी, उन्हीं की पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ पर देख लो सर, अब जैसे बता रहे हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। हमारे पूर्वज, हमारी दादी दादा जो नाना है, पुराने पूर्वज है, सब सभी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तो क्या वो मूर्ख थे क्या? उनको क्या ज्ञान नहीं था क्या? वो भी तो ज्ञान था उनको भी, वो भी तो मूर्ति पूजा करते। भगवान जब देखेंगे तभी तो उनको मानेंगे, बिना देखे किसको भगवान मानेंगे? तो देखिए सर, इन्होंने सारी चीजें जो है परंपरा से जोड़ दी हैं कि इनके जो पूर्वज है वो करते आ रहे हैं। तो क्या वो मूर्ख थे क्या सर? बताइए आप। पूर्वज मूर्ख नहीं थे, लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु थे, जो धर्म के ठेकेदार थे, जिनके हाथ में आध्यात्म की डोर थी, वो बहुत चतुर थे। हमारे पूर्वज थे भोले भाले।
अशिक्षित। तो हमारे पूर्वज क्या करते थे कि आप लोग अपने सदग्रंथों को पढ़ो और उसमें भगवान को प्राप्त करने की क्या वे और वर्षफ है उसको समझो, हमें बताओ कि हमें कौन सी भक्ति करनी है, कैसी करनी है और हमें कैसे लाभ मिलेंगे। तो वो लोग जो सदग्रंथों में सच्चाई लिखी थी उससे वो रूबरू नहीं थे। हमारे जो धर्म गुरु थे तो अपने हिसाब से वो मनमाना ज्ञान इन लोगों के जो हमारे पूर्वज थे उनको बताते आ रहे थे, और पूर्वज थे अनपढ़, तो उन पर वो आंखें मूंद करके विश्वास करते थे और वो भक्ति करते आ रहे थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कहा है कि आपके पूर्वज अशिक्षित थे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हो, तो आप अपने सदग्रंथों में देखो कि जो आपके धर्म गुरु आपको ज्ञान बता रहे हैं वो ज्ञान आपके सदग्रंथों में कहीं लिखा भी है या नहीं। मूर्ति पूजा के लिए कहीं लिखा है, व्रत करने के लिए कहीं लिखा है, बलि देने के लिए कहीं लिखा है। तो ये सारी चीजें मना की गई हैं सदग्रंथों में। लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म के भाई बहन हैं वो सारे लोग परंपरा के नाम पर इसको कहते हैं, और ये सब रूढ़िवादी परंपराएं हैं, इनका भक्ति मार्ग से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात भाई साहब ने बोली है कि हमारे पूर्वज ये करते थे तो हम करते आ रहे हैं, तो आपके पूर्वज जो करते थे वो आप नहीं करते आ रहे हो। आपके पूर्वज जींस नहीं पहनते थे, वो पंचा पहनते थे, आप जींस पहन रहे हो। आपके पूर्वज चश्मा नहीं लगाते थे, आप चश्मा लगा रहे हो। आपके पूर्वज मोटरसाइकिल से नहीं जाते थे, वो पैदल जाते थे, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो। आपके पूर्वज क्या कहते थे कि मांस नहीं खाते थे, आप मांस खा रहे हो। वो शराब नहीं पीते थे, आप शराब पी रहे हो। तो आप भी अपने पूर्वजों के हिसाब से आप नहीं चल रहे हो, तो ये दावा भी मत करें कि हम अपने पूर्वजों के हिसाब से चल रहे हैं। सर अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे बताइए। नहीं, जैसे कि बता रहे हैं मगर जी है कि हमारे जो धर्म गुरु हैं उनको ज्ञान है। हमारे धर्म गुरु जी को जो सारी संस्कृत आती है, हर जो जितने ग्रंथ लिखे हुए सब संस्कृत में लिखे हुए, उन्होंने सारी संस्कृत में पढ़े हुए हैं, उन्होंने बताया भी, हमें समझाया भी। तो हम कैसे मान ले कि जो आप बता रहे हो वो सत्य, वो जो संस्कृत जो में जो लिखे हैं वो जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। बताइए सर, इस विषय में आप क्या कहोगे। इस विषय में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो अशिक्षित थे। अब उनके लिए तो वो संस्कृत का अक्षर था, वो काला अक्षर भैंस बराबर था। जैसे मान लो हमारे गुरुजी सत्संग के माध्यम से एक उदाहरण देते हैं पढ़े लिखे व अनपढ़ के लिए। एक किसान था, वो अपने खेत में हर हाँक रहा था, उसका बच्चा था वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था। तो वहां से एक अंग्रेज आया, उसने इंग्लिश में पूछा कि हमें मान लो वहां जाना है किसी गांव के बारे में। तो उसके पिताजी ने कहा कि यार तू पढ़ा लिखा है, वो तेरे सामने अंग्रेजी झाड़ रहा है, तू भी बता अंग्रेजी में। तो पता वो क्या बोलने लगा लड़का, बोला टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट वाज स्कूल हाई सेकेंडरी फलाना ठिकाना, टू द रिस्पेक्टफुली आई बैक टू सेंड वो एप्लीकेशन सुनाने लगा। अच्छा, जैसे वो एप्लीकेशन सुनाने लगा तो वो अंग्रेज सर पटक के भाग गया। उसके पिताजी ने उसकी पीठ की, बोला कि शाबाश, ऐसे ही अपने धर्म गुरु हैं जो सारे के सारे संस्कृत बोलते रहते हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है कि उसका अनुवाद क्या है, अर्थ क्या है। तो ऐसे ही जो सारे के सारे हमारे जो पूर्वज थे जो अशिक्षित थे उन लोगों को संस्कृत मतलब बोल बोल के मूर्ख बनाते आ रहे थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज उन्हीं सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई को जनता के बीच उजागर करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सारे सदग्रंथ हिंदी में आ गए हैं और हमारे देश के अधिकांश लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। तो सबको पता चल गया है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो प्रमाणित है, और संत जो जी धर्म गुरु हैं ये सारे के सारे लोग इस देश की भोली भाली जनता को धर्म के नाम पर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मतलब आप सीधे सीधे ये कहना चाहते हो कि जो मतलब जो धर्म गुरु थे वो वेदों में लिखा कुछ और होता था और बताते कुछ और थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूँ कि जी ऐसा बताते थे कि जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है, तो वो रट्टा लगा रहे थे कि बोलो 2 एकम 2, 2 दूनी 5, और हमारे जो पूर्वज थे वो उन पर विश्वास कर रहे थे। तो ये था शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण, ये थे नकली धर्म गुरु। अब वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी मौजूद हैं, तो वो इन सारे धर्म गुरुओं को रिमांड पर ले रहे हैं, इनकी क्लास ले रहे हैं और इनकी धोती सी धो रहे हैं कि देखो अभी तक इनका जो ज्ञान था वो ये है और हमारे सदग्रंथों में ये लिखा है। अब आप फैसला करो कि संत रामपाल जी महाराज समाज की सच्ची हितैषी हैं या फिर ये धर्म। तो बताइए सर, क्या कहना चाहोगे आप। इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है जो समाज के सच्चे हितैषी हैं, क्या कहोगे आप बताइए। अभी जैसे कि बताए संत रामपाल जी है कि जो है शास्त्र में ज्ञान बता रहे हैं, तो संत रामपाल जी जो है तो भगवान किसको बता रहे हैं, कबीर जी को भगवान बता रहे हैं। वो तो दास थे, वो एक संत थे, वो भगवान थोड़ी ना थे। उनको हम भगवान कैसे मान ले। भगवान तो श्री रामचंद्र जी थे, श्री कृष्ण जी थे, शंकर जी हो गए, विष्णु जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, हनुमान जी हो गए, ये हमारे भगवान है। कबीर जी भगवान कहाँ से हो गए। रामचंद्र भगवान की जय हो। बताइए। देखिए सर, इनका कहना है कि रामचंद्र जी ही पूर्ण परमात्मा है, आप लोग कबीर को कब से भगवान बता रहे हो। देखो, यही है धर्म गुरुओं के द्वारा फैलाया गया अज्ञान, जो इनके दिमाग में उन्हें कूट कूट के भर दिया है, और बस उन्हीं के बहकावे में आकर के ये
उन्हीं की जो चिप भरी है इनके दिमाग में, वो चिप से वो ज्ञान इनका ज्ञान निकल रहा है। जैसे भगवान की पहचान क्या होती है, भगवान की परख क्या होती है, भगवान को हम कैसे पहचाने कि ये है पूर्ण परमात्मा, कोई परख तो होगी। जैसे ऐसे तो भगवान की पहचान नहीं होती है कि इतनी लंबी पूंछ हो तो भगवान हो जाए, के बढ़िया हथियार लाए हो, के मुगदा धरे हो, के धनुष मान लाए हो, ऐसी भगवान की पहचान नहीं होती है। वो तो सर पूरा दावा कर रहे हैं कि वही भगवान है। अब उनके दावा कहने से क्या हो जाएगा, कोई बेवकूफ उल्लू का पट्टा यहाँ पे आ जाए और कहे कि ये अमेरिका है, हम दावा करते हैं, तो अमेरिका थोड़ी बन जाएगा, बैतूल है तो बैतूल रहेगा। ऐसे ही जो भगवान है वो भगवान रहेगा, और जोन जितनी कैटेगरी का भगवान है उतनी कैटेगरी का रहेगा। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो। संत रामपाल जी महाराज विथ प्रूफ बताते हैं सदग्रंथों को खोल करके कि भगवान कौन है, कहाँ है, कैसा है, किसने देखा है, और उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने की भक्ति विधि क्या है, उसके मंत्र क्या हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज सब कुछ बता रहे हैं। अगर आपको वास्तव में भगवान के बारे में जानना है तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो, तब आपको पता लग जाएगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है। बताइए सर, अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए सामने वाला जो पक्ष है आप पर लगातार भारी हो रहा है, बताइए क्या कहोगे आप? नहीं हो रहे, जैसे कि वो बता रहे सत्संग सुना करो। सत्संग तो हमारे गुरुजी भी करते हैं। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि हनुमान जी को, जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। हनुमान चालीसा का पाठ करने से शारीरिक जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और भी घर में सिद्धि बढ़ती है, जो कि कोई बीमार नहीं पड़ता, और भी कई सारे लाभ मिलते हैं। और भी हमें शंकर जी की पूजा, आप बताते हैं कबीर साहब कहाँ से बड़े हो गए? शंकर जी सबसे बड़े हैं, वो त्रिलोकीनाथ हैं, वो सबसे बड़े भगवान है। बताते हैं सत्संग में क्या रहे, सत्संग तो हम भी कर जाते हैं सुनने। ऐसा क्या सत्संग में खास है जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं? वो बताते हैं कि सत्संग में ये कबीर साहब भगवान, कबीर साहब को बताते रहते हैं, और सभी भगवानों की निंदा करा करते हैं संत रामपाल जी महाराज। हमारे धर्म गुरु किसी की निंदा नहीं करते हैं। हमारे जो गुरु जी हैं वो किसी की निंदा नहीं करते, ना ही तो कबीर साहब जी की निंदा करिए, ना ही और देवी देवताओं की निंदा कर। सभी को भगवान बताते, सभी को पूज्य बताते हैं। ये तो कहते हैं कि सिर्फ संत रामपाल जी महाराज, कबीर साहब जी पूज्य हमारे, वो हमारे भगवान है। ऐसा थोड़ी ना होता है। ये कहाँ पे लिखा है? हमारे सिर्फ रामचंद्र जी हैं भगवान। बोले जय श्री राम। जय श्री राम। बताइए सर, क्या कहना चाहोगे आप लोग अब? सबसे पहले तो भाई साहब ने जैसा कि कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ कहते हैं, उससे बहुत लाभ होता है। हनुमान चालीसा में लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में हर मंगलवार को चूल्हे चढ़ाए जाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कहते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। और हमारे गांव में कम से कम 50 भूतों ने डेरा डाल के रखा है, 50 भूतों ने। अब लगाओ आप अंदाज। तो आप जो हनुमान जी जिस नाम का जाप कहते थे, उस नाम का जाप आप लोग नहीं कर रहे हो, यानी कि आप गलत भक्ति साधना कर रहे हो। दूसरी बात, आप कुछ कहना चाहते हैं भाई साहब? पहले सुन लेने की। क्या कहना चाहोगे? जी का जाप करते हो, राम जी का जाप करते थे, श्री रामचंद्र जी का जाप करते थे, उन्हीं की पूजा करते थे, उन्हीं के लिए वो पूरे समर्पित रहते थे। कहते हैं राम न चले ना हनुमान के बिना, हनुमान न चले राम के बिना, ये दुनिया नहीं चलती राम के बिना। ये था, ये कहते हैं ना कि श्री राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान न चले राम के बिना। ये दुनिया जो है ये राम के उस पर चल रही है। देखिए सर, इनका कहना है कि हनुमान जी महाराज तो राम की भक्ति करते थे, राम नाम का जाप करते थे। राम नाम का जाप तो कहते थे, लेकिन राम से ऊपर है आदि राम। तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब उनको मिले थे हनुमान जी को मुनिंदर ऋषि के रूप में। उन्होंने उनको वो आदि राम का मंत्र दिया था, उसका जाप कहते थे। और उसी का जाप के लिए लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम फनावे। जे राम राम दशरथ जी वाले राम नहीं, ये तो 3 लोक के भगवान हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, उनके बारे में उस नाम का जिक्र किया गया है। और दूसरी आप कह रहे हैं कि दुनिया न चले श्री राम के बिना, तो ये बात तो सही है, लेकिन जो वो राम की आप बात कर रहे हो वो दशरथ जी वाले राम नहीं है, वो है असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, वो आदि राम, जिससे पहले कोई राम नहीं था। आप ये बताओ कि राम जी तो आए हैं अभी त्रेता में। त्रेता से पहले क्या लोग भक्ति नहीं कहते थे? जब त्रेता से पहले कौन से राम की भक्ति कहते थे? आप विचार करो इस बात पे। उससे पहले भी भगवान था, उनके बाद भी भगवान है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा थे, वो कबीर साहब थे, उनकी भक्ति किया कहते थे लोग। बात समझ रहे हैं आप? इन लोगों का कहना है कि जो हनुमान जी महाराज जी थे वो राम नाम का जाप नहीं करते थे, बल्कि किसी और नाम का जाप करते थे। क्या कहोगे, बताइए आप? नहीं, हमने जिसमें भी हमने जो भी रामायण देखी है, जो भी मैंने हम लोगों ने, जो कि हम लोगों के पूर्वज जो कि हमको दिखाते हैं, जो कि हमको बताते हैं, हमारे धर्म गुरु जो है वो बताते हैं, उन्होंने सिर्फ यही बताया कि हनुमान जी जो है श्री रामचंद्र जी हैं, उन्हीं का वो जाप करते थे, उन्हीं की वो भक्ति करते थे। और दूसरी बात, जैसे कि इन्होंने कबीर साहब जी को भगवान बताते हैं कि कबीर साहब जी, हम कबीर साहब जी को भगवान किस उस पे मान लें? कबीर साहब जी ने क्या किया? हमारे श्री रामचंद्र जी जो है, जो आए, उन्होंने जैसे कि पहाड़ भी बनाया, समुद्र पे पुल बनवाया,
वो फिर रावण जी का भी विनाश किया, लंका से सीता जी को लौटा कर भी लाए, और भी बहुत सारे कार्य के। कृष्ण जी ने महाभारत युद्ध में जो विजय दिलाई पांडवों को। और भी जैसे कि हमारे जितने भी धर्म, कृष्ण जी ने जो पूरा पर्वत शंगुनिया से उठा दिया था, सिर्फ एक उंगली से पूरा पर्वत, गोवर्धन पर्वत को उठा दिया था, तो वो भगवान हमारे हुए। कि कबीर साहब जी ने क्या किया है जो हम उनको भगवान मान ले? कौन सा उन्होंने ऐसा चमत्कार किया, कौन सा उन्होंने ऐसी की है जो उनको भगवान माने? और वो तो सिर्फ एक तारा लेकर, सिर्फ खाली, वो भी राम की भक्ति बताते थे, जो कि है, कहते हैं जब तक घट में पुराने राम राम रटते रहो, जब तक घट में पुराने, कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। वो भी राम जी का ही नाम रटते थे, राम जी का ही नाम बताते थे कि राम राम ही बोलते रहो। कबीर साहब जी भगवान नहीं है, आप लोगों को ये चीज माननी पड़ेगी। वो एक तारा लेकर सिर्फ खाली यही है, राम जी की ही भक्ति का प्रचार करते थे। और वो एक सिर्फ कवि थे, वो भगवान नहीं थे। क्या कहोगे सर आप लोग? जैसा कि भाई साहब ने कहा है कि उन्होंने समुद्र पे पुल बांध दिया था, छिंगज्जा पे पर्वत उठा लिया था, तो भाई साहब से ये कहना चाहता हूँ कि समुद्र पे पुल बांधने से भगवान सिद्ध नहीं होता है कि वो भगवान थे। परमात्मा कवि साहब की वाणी है कि समुद्र पाट लंका गयो सीता को भरतार, और अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए, इनमें कौन करतार? उनने तो पुल बांधा था तो पत्थर दुनिया भर को तामझाम बनाओ, लेकिन उनने तो सातों समुद्र घूंट में पिया, तो अगस्त ऋषि बड़े हुए के तुम्हारे जी श्री रामचंद्र जी। दूसरी बात, इसके बाद जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तो रावण का एक पुत्र था मेघनाद, उसने एक ऐसा बाण चलाया था, इसको नागपाश कहते हैं, तो सारी सेना और राम और लक्ष्मण वो इसमें बन गए थे। फिर गरुड़ को बुलाया गया था उनके नागपाश के बंधन काटने के लिए। तब परमात्मा की वाणी है कि बंधन काटे विपत में कठिन कियो संग्राम, और चीन्हो रे नर प्राणियों ये गरुण बड़ो के राम। जब वो बंधन में थे तब उसके बंधन काटे थे गरुण जी ने, तो आपके रामचंद्र जी बड़े हो गए, गरुण जी बड़े हो गए। आप इस बात पे विचार करो। इसके बाद फिर आपने कहा कि छिंगरी पे कृष्ण जी ने उठा लिया था पर्वत, तो वजन उठा ले यार, वो भगवान नहीं होता है, वो पहलवान होता है, इससे भगवानों की पहचान नहीं होती। परमात्मा की वाणी है कि द्रोवर्धन श्री कृष्ण ने धार्यो दोराग्र हनुमंत, और शेष नाग सब सृष्टि धन, इनमें कौन भगवंत? आप तो कह, उन्हें छिंगरी पे पर्वत उठा लिया था, हनुमान जी ने भी तो उठा लिया था, क्या नाम से, द्रोणागर, और शेषनाग तो पूरी पृथ्वी को सर पे उठाए हुए है। तो फिर इसमें आप चिंतन करो कि इसमें बड़ा भगवान कौन है। ये भगवान की पहचान नहीं है। भगवान की पहचान हमारे सदग्रंथ बताते हैं, हमारे वेद बताते हैं कि भगवान, पूर्ण भगवान ये होता है कि वो जब यहाँ पर लीला करने के लिए आता है, तो ऊपर से जब वो आता है तो एक नदी में या तालाब में कमल के पुष्प पर नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हो जाता है वो। इसके बाद उसको निसंतान दंपति उठा करके ले जाते हैं। उसकी जो लालन पालन पोषण की लीला होती है वो कुंवारी गायों के दूध से होती है। इसके बाद वो जब बड़ा होता है, लीला करते कहते तो भारत के क्या पूरे दुनिया के धर्म गुरुओं के ज्ञान में छक्के छुड़ा देता है। इसके बाद हमारे वेदों में ये भी लिखा है कि जो पूर्ण परमात्मा होते हैं वो एक सुप्रसिद्ध कवि की भूमिका भी निभाते हैं। इसके बाद आखिरी पहचान ये भी बताई है कि जब वो सात शरीर आते हैं और जब यहाँ पर लीला कर लेते हैं तो सात शरीर चले जाते हैं, यानी कि उनका शरीर नहीं मिलता। तो आज ये सारी की सारी लीलाएं कबीर साहब ने की, इसलिए कबीर साहब पूर्ण परमात्मा सिद्ध होते हैं। आज कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके लहर तारा नामक तालाब में कबीर साहब जी अवतरित हुए थे। उनके ना कोई माता पिता थे, नीरू नीमा जो थे वो निसंतान थे, वो उनको उठा करके ले गए थे। उनका जो लालन पोषण हुआ था वो कुंवारी गायों के दूध से हुआ था, इससे वो परमात्मा सिद्ध होते हैं। उनके आध्यात्मिक ज्ञान का लोहा पूरी दुनिया आज भी मानती है। इसके बाद वो एक सुप्रसिद्ध कवि भी हुए हैं, जैसा कि हमारे समाज में वाणी चलती है कि खेत कबीरा नुन लियो सिलो बीन लो सूर, बचो खुचो तुलसी चुनो बाकी सब हैं कूर। तो वो एक सुप्रसिद्ध कवि भी हुए। इसके बाद उनने शास्त्रों के अनुसार ज्ञान में दिया। इसके बाद वो सात शरीर आए और सात शरीर चले गए। तो जब वो लीला करके अपने धाम में गए तो उनके शरीर के स्थान पर सुगंधित पुष्प मिले थे, जैसा कि वेदों में परमात्मा के लिए बताया है कि जो ऐसी लीला कहता है वो परमात्मा होता है। तो ये सारी लीलाएं ना हनुमान जी ने करी हैं, ना कृष्ण जी ने करी हैं, ना लक्ष्मण जी ने करी हैं, ना परशुराम जी ने करी हैं। ये सारी की सारी लीलाएं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ने करी हैं। तो इस वजह से सिद्ध होता है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। लेकिन सर उन्होंने एक और बात बोली थी कि कबीर साहब जी जो आप बता रहे हो पूर्ण परमात्मा, तो वो तो राम नाम का जाप करते थे। उनकी वाणी भी उन्होंने एक बोली थी कि राम नाम रटते रहो, इस तरह से कोई वाणी थी।
तो वो हाँ। तो राम नाम का जाप करते थे, आप उनको भगवान बता रहे हो। राम नाम का जाप करते थे, लेकिन वो आदि राम की बात कहते थे। परमात्मा की वाणी है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो वो जग से न्यारा जो राम है वो आदि राम है, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, वो उनके लिए संकेत है। तो वो आदि राम स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही थे, और आज वर्तमान में वही कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस धरती पर लीला कर रहे हैं। इसलिए हमारी इन सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी को पहचानो। संत रामपाल जी महाराज कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर जी के रूप में आज धरती पर मौजूद हैं। अगर आप अपना भला चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो और अपना अपने परिवार का कल्याण कराओ। तो बताइए सर, अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जी, अब हम लोग क्या करना चाहेंगे, जैसे कि बताया है कि कबीर साहब जी के जो प्रमाण जो उन्होंने बताए हैं, जो वेद बताए हैं, जो गीता बताए हैं, उन लोगों को हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब हम अपने घर पर जाकर उनको देखेंगे, खोल कर पढ़ेंगे क्या ये बात सत्य है, उसके बाद मिलान करेंगे अपने ग्रंथों में। और जो संत रामपाल जी महाराज जी जो इन्होंने पुस्तक बताई है ज्ञान गंगा को पढ़ने को, वो भी पढ़ेंगे। उसमें जो उन्होंने बताया कि इसमें भी लिखा हुआ, तो उनको मिलान करके उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहोगे? हम भी यही कहना चाहेंगे कि अब हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनेंगे, उनके विचार जानेंगे और उनके ज्ञान को पूरा परखेंगे, और फिर अगर हमें समझ में आएगा तो उनसे दीक्षा भी लेंगे। ठीक है सर, अब आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि हम जो है सत्संग सुनेंगे आपके गुरुजी का और जो है किताबें वगैरह पढ़ेंगे, तो आप क्या कहना चाहोगे? अब इसके लिए हम इन लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे हम हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहते हैं कि भारत के जितने भी धर्मगुरु हैं वो आप लोगों को शास्त्रों के विरुद्ध साधना बता रहे हैं, जिसको करने से आपको कोई भी लाभ ना हुआ है ना होना है। अगर आप चाहते हो कि हमें भक्ति मार्ग का लाभ लेना है, तो उसके लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनें, और संत रामपाल जी महाराज जी का जब सत्संग सुनने के बाद आपको ज्ञान समझ में आ जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपना अपने परिवार का कल्याण कराएं। ठीक है, धन्यवाद सर। तो दर्शकों देखिए, आज की ये आध्यात्मिक बहस समाप्त हो चुकी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।